आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के अंदर जो है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी? तो ये 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे, ये मिले थे कोटदा से। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है वो रखा गया है कांस्य युग में। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। एक ये वाला क्वेश्चन, एक सबसे पहले वाला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए 2500 से 1750 ईसा पूर्व। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ये लोग व्यापार करके जो है अपनी जीविका चलाते थे। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? ग्रामीण थे या शहरी थे? तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वे शहरी थे, जबकि आपसे अगर वैदिक सभ्यता के जो है निवासी पूछे जाएं तो वे ग्रामीण थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए, जो हड़प्पा वासी थे वो कपास के उत्पादन में पहले नंबर पर थे। कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है हड़प्पा वासी करते थे। हमारा सातवां क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कहें या इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहें, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। सबसे पहले खोजी गई सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा हमारा जो अगला क्वेश्चन है आठवां, उसमें पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह का अर्थ होता है जहाँ से व्यापार वगैरह होता है। तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर या बंदरगाह था ये था लोथल। लोथल पड़ता है गुजरात राज्य के अंदर, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नौवां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ के बने होते थे? तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी, मैंने आपको बताया था ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसके अंदर जो घर बने होते थे वो ईंटों से बने होते थे, और आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो किससे बनी होती थी? तो ये बनी होती थी बच्चों सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी होती थी सेल खड़ी से। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 1921 में खोज की दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंध का बाग या नखलिस्तान किसको कहा गया है सिंध का बाग? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का बाग। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, सबसे पहले समझिए, हड़प्पा जो खुद एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो पाकिस्तान देश के अंदर वर्तमान समय में स्थित है। ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो भी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, और इसकी मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगन जो राजस्थान के अंदर पड़ता है ये जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और लोथल जो है गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए, इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, याद कर लिया, तो निश्चित ही आपका जीएस में स्कोर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण मिला है, मतलब ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली है बच्चों कालीबंगन से। कालीबंगन राजस्थान राज्य के अंदर पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? एक बहुत बड़ा स्नानागार। तो ये मिला है बच्चों मोहनजोदड़ो से, जो पाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। इसकी खोज करी थी मोहनजोदड़ो की बच्चों राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ये जो है बच्चों कालीबंगन से मिला है, राजस्थान राज्य के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों मृतकों का टीला। इसी प्रकार कालीबंगन शब्द का अर्थ पूछा गया है 18वें क्वेश्चन में। तो कालीबंगन शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, जो राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है कालीबंगन स्थल। 19वां क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये था बच्चों हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे स्थित था, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। जल प्रबंधन प्रणाली ये कहाँ से प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो इसकी प्राप्ति हुई है बच्चों धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली या जल निकास प्रणाली की सर्वोत्तम जो है प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट बच्चों हमारा 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस रंग के बर्तन प्रयोग किए जाते थे? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, जिस पर काले रंग से डिजाइन किया हुआ
होता था। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी, तो यहाँ पे मात्र सत्तात्मक थी, मतलब एक पितृसत्तात्मक होता है जिसमें पिता प्रधान होते हैं, और मात्र सत्तात्मक में माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट बच्चों 23वां क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे किस धातु से, तो ये लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की खोज हुई थी बच्चों वैदिक सभ्यता के अंदर, आर्यों द्वारा लोहे को खोजा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसको मैंने आपको बता दिया था 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अगला हमारा 25वां क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लिखा गया है इसमें हड़प्पा स्थल, दूसरा किस राज्य में वो हड़प्पा स्थल स्थित है। जैसे देखिए कालीबंगन राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है, लोथल जो है गुजरात राज्य में पड़ता है, धौलावीरा भी गुजरात राज्य में है, रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है, और ये रोपड़ बच्चों सतलज नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के अंदर पड़ता है, और आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। तो ये हमारी बच्चों आज की जो है प्राचीन इतिहास के 25 क्वेश्चन की एक इम्पोर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ जो है सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।